when your dead body is put on the fire to be reduced to ashes. चिता पर जल के राख हो के मुक्ति पाने की लालसा तो ये फर्स्ट स्टेज के नर्सरी क्लास के स्टूडेंट टाइप के लोगों की बात है। हम लोग तो जीते जी अपने ज्ञान में ही मुक्ति की बात करते हैं। कुछ बात कर लूँ आपसे मैं भी? हाँ हाँ हाँ, नमस्कार करता हूँ पहले तो आपको। हाँ। आपको भी। आप यहीं पे रहते हैं? आप लोग बनारसी ही ये हैं? हमारा छोटा भाई है। ये आपके छोटे हाँ, भाई हैं? छोटे अच्छा भाई। अच्छा अच्छा। तो आप लोग यहीं बनारस की ये रहने बनारस वाले की हैं? हम लोग की पैदाइश है। जी जी जी। हम लोग अपने कुल परंपरा में 7वीं पीढ़ी के हैं। अच्छा। तो हम लोग का देश जो विश्व गुरु की उपाधि से पूजित है, अलंकृत है, अब आज मान्य है पूरे विश्व में, उस विद्या के कारण जो वेद विद्या है, उस विद्या के घोर साधक थे हमारे पूर्वज लोग। इस शहर का आकर्षण जीने में है। सुनने में तो आपकी जीने के प्रति लालसा बढ़ेगी। और भी यहाँ की जो लालसा है काशी की या बनारस के, तो काशी, बनारस, वाराणसी, कितने नामों से हम लोग का ये शहर जाना जाता है। तो जिन जिन नामों से आप हमारे शहर को जानेंगे, उन नामों से जुड़ी हुई संस्कृति सामने नाचने लगेगी। जैसे बनारस आपने कहा, तो बनारस कहने का मतलब है कि इसके अंदर थोड़ा सा अंग्रेजी लफाजी भी हो जाती है, क्योंकि ये बनारस नाम दिया हुआ अंग्रेजों का बेनारस। बेनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो कहा करते थे, और हम लोग सीधे सीधे इसका शुद्ध जो विशुद्ध प्राचीन नाम है काशी या आनंद कानन। अब वाराणसी कहा जाता है, ये सोफिस्टिकेटेड नेम है ये। तो ये वाराणसी नाम दिया हुआ भी भौगोलिक सत्य है, जियोग्राफिकल ट्रूथ है ये। तो वाई इज वाराणसी नोन एज वाराणसी? तो इसका कारण यह है, वाराणसी इज सिचुएटेड in between the two rivers named Varuna and Assi on the holy bank of river Ganga. गंगा किनारे है, गंगा से वाराणसी का कोई मतलब ही नहीं है। गंगा किनारे किनारे बह रही है। ये वाराणसी माने वरुणा नदी और अस्सी नदी के बीच। वरुणा मीन्स हुआ क्या, ये वेस्ट है। अस्सी का क्या हुआ, साउथ हुआ। गंगा का क्या है, ये नॉर्थ से आ रही है, हिमालय से। तो नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, तीन नदियों का, तीन दिशाओं से आने वाली नदियों का मेल हो रहा है। तो जहाँ वरुणा गंगा से मिलती है वो काशी का एंट्रेंस है। फूलपुर इलाहाबाद में एक जिला है जहाँ से हम लोग के देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, फूलपुर। वहाँ से वरुणा आ रही है, काशी में आके खत्म हो जा रही है। काशी को कोई नदी आज तक क्रॉस नहीं कर सकी है। तो 125 किलोमीटर की यात्रा करते हुए वरुणा नदी, उसका ओरिजिन फूलपुर तहसील से यहाँ तक आ रही है, काशी तक। यहाँ से वो क्रॉस नहीं कर सकती। यहाँ अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, शुद्ध गंगा अब चल रही है यहाँ से, वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अभी दूसरी अस्सी आ गई। इसका ओरिजिन कहाँ? हाँ। इसका ओरिजिन कर्दमेश्वर महादेव। हाँ। कर्दमेश्वर महादेव का मतलब होता है कि हम लोग के जो फोर फादर हैं, आप बता सकते हैं कौन है? हम लोग जो मनुष्य कहे जाते हैं, हम लोग के फोर फादर कौन है? मनु। मनु। तो मनु का सन इन लॉ कौन था? मनु का दामाद। ध्यान आ जाएगा मुझे, नाम से वैसे मुझे। मनु का दामाद थे कर्दम ऋषि। अच्छा, नहीं मुझे नहीं तो पता। कर्दम ऋषि। अच्छा। तो कर्दम ऋषि का यहाँ पर काशी में साधना स्थल पंचक ऋषि के यहाँ लोग यात्रा बहुत करते हैं। पहला पड़ाव कर्दमेश्वर महादेव कहा जाता है। अच्छा। कर्दम ऋषि। तो ये गंगा बहुत नहीं है। काशी में जो असली प्राचीन गंगा, उसका दर्शन कभी किया है आपने? नहीं कहा नहीं किया है तो हमारे साथ चलिएगा। तो ये सब दिव्य जो ऑथेंटिक प्लेस हैं, ऑथेंटिक प्लेस के साथ फिर अथॉरिटेटिवली आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कुवत रखने वाले किसी शख्स की जरूरत पड़ेगी, न कि लोकल गाइड। लोकल गाइड केवल इनका उनका सुना हुआ, कुछ स्टडी किया हुआ बताते हैं। लेकिन काशी में रहने वाले व्यक्ति को किसी न गाइड की जरूरत होनी चाहिए, न किसी तरीके हेल्प की जरूरत होनी चाहिए। काशी में तो सीधे भोलेनाथ उसको नचाता रहता है करके। वो तो सबसे मूल में देखा जाएगा, अगर शिव की कृपा न हो तो काशी में कुछ ताकने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए कि ये काशी जो है, ये कि मैथोलॉजिकल सिटी नहीं है। मैथोलॉजिकल का मतलब पौराणिक आधार पर इसके बारे में कह सुन के 1000 साल 10,000 साल उसको कोई एक टाइम फैक्टर में बांट लें, ऐसा करके नहीं है। ये अनादि काल की नगरी है। काशी में पहुंचने के बाद आपको इस भटकाव से मुक्ति मिलती, वो भी जीते जी। वो मुक्ति काशी में अवेलेबल है। Each and every person is liable and eligible to attain this emancipation, final emancipation. आपने कहा कि काशी के अंदर वही आ सकता है जिसको बाबा इजाजत। बाबा की कृपा है, बाबा की इजाजत होगी। बिना उनके संकेत के बाद इससे बढ़ के प्रमाण क्या चाहिए? आप तो लाइव पर्सन है, जिसको हम कहते हैं ना कि इस पार का आलम ये है, तो उस पार का आलम क्या होगा? जीता आदमी अगर इस नगरी में पैदा हो रहा है, पल बढ़ रहा है, उसका क्या मुकाबला है
क्या अमेरिका वाले मुकाबला करेंगे, क्या यूरोप वाले, क्या एशियन कंट्रीज, क्या अफ्रीकन कंट्रीज वाले मुकाबला करेंगे भारत का? और वो भी विश्व गुरु का देश, और गुरुओं के गुरु महादेव, महादेव की ये नगरी, हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस, अच्छा, बाकी सब ब्रांचेस हैं यहाँ। मैं यहाँ पे तीसरी चौथी बार मुझे आने का मौका मिला बनारस। हाँ, तो मैं मानता हूँ कि बाबा की कृपा है, वो आशीर्वाद। निश्चित कृपा है। आपका रिवीजन जो हो रहा है, एक बार में चूंकि आदमी मुक्त हो गया, बात सिर्फ एक ही बात की होती है, बार बार का मतलब ही होता है कि आपके फोर फादर्स का कुछ ऐसा गुड माने बैंक अकाउंट ऐसा रहा होगा पुण्य परमार्थ का, वो आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे अच्छे कर्म रहे होंगे जो आपको काशी की नगरी में घूमने के लिए बाध्य कर रही होंगी, और शिव की कृपा उसमें निमित्त बन गई। और लोग जो दुनिया का तनाव लेके जीते हैं, तो यहाँ कहने का है कि दुनिया के तो लटका के घूमीला हम लोग। लटका के घूमेगा का मतलब क्या है? दुनिया की कोई परवाह नहीं, इसलिए कि दुनिया का जो मालिक है उसका हाथ हमारे पीठ पर है। तो भोलेनाथ वो तो सभी के न महामहिम हैं, तभी तो महा उनके आगे लगा हुआ है। इसलिए नहीं लगा कि उन्होंने जहर पी लिया था। वो न देवी न देवता न ऋषि न मुनि, कोई साधक ब्रह्मचारी योगी महात्मा साधु संत जितने भी हैं, सबकी सब डिमांड जितनी भी है, उस डिमांड को सप्लाई करने वाला और फिर डिमांड से उनको शांत करने वाला, मांगने की वृत्ति न रहे, यह गुण खाली किसी एक में है तो महादेव में है। इसलिए इस महादेव की नगरी का आकर्षण सबको है। ये भारत कला भवन में जाके काशी से जुड़ी पुरानी चीज़ों को देखना, वो इधर आओ, फ्री वॉइस राहुल डालो, आप बताते रहिए बाबू। वो चीज़ कुछ और है, वो कमर्शियल पर्पस से होता है, लेकिन काशी का मजा लेना, काशी के रस में डूबते हुए, जिसको बनारस बोलते हैं, खाक भी जिस जमी की पारस है। ये हमारा एक शायर थे बहुत बड़े, नजीर बनारसी। तो नजीर बनारसी के बारे में कहा जाता है गंगो जमुनी तहजीब के मिसाल थे, माने गंगा जमुनी संस्कृति के परिचायक थे। अच्छा। मुसलमान होते हुए भी बहुत अच्छे वैद्य थे वो। अच्छा। होम्योपैथी के जानकार। और नंबर 1 के शायर वो। शायर माने जैसे आजकल भी मैं समझ जावेद अख्तर टाइप के लोग हैं, उस जमाने में काशी के, तो काशी के मिजाज की उन्होंने सब नज़में लिखी हैं। वो सब रूमानी नहीं, जो महफिल वगैरह में जो रूमानी गजल लोग वगैरह वैसा नहीं, केवल काशी की मस्ती में। तो उन्होंने बनारस का परिचय दिया बाहर जाके, खाक भी जिस जमी की पारस है, मशहूर जगत में वो शहर बनारस है। यानी कि यहाँ का खाक भी पारस है। खाक माने मिट्टी, मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना, जो हम लोग रूमानी जरा मेंटालिटी में आते हैं, रूमानी मिजाज में, तो उसमें उन्होंने कहा यहाँ की मिट्टी काशी की भी पारस है, जिसको छू देगी सोना हो जाएगी। है, सही कह रहे हैं महाराज जी, ये सही बात ठीक कह रहे हैं। ये बहुत विद्वान पंडित है। हाँ, तो वो तो है ही, और क्या। बच्चा पड़ोस का